जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। दोस्तों, पाकिस्तान में एक बड़ा चर्चा है। मैंने पहले भी इसका जिक्र किया कि जी गल्फ़ ममालिक जो हैं वो पाकिस्तान में 28 अरब डॉलर जो हैं वो इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। लेकिन हमें शायद हम पढ़ते नहीं हैं या हमें तारीख़ का नहीं पता कि जब सऊदी फरमारवा मोहम्मद बिन सलमान जो थे वो इंडिया गए, तो उन्होंने कहा मैं 100 अरब डॉलर इन्वेस्ट करूंगा इंडिया के अंदर। 100 बिलियन डॉलर इंडिया के पेट्रोकेमिकल्स में, इंफ्रास्ट्रक्चर और माइनिंग के अंदर। और उन्होंने वहाँ पे जाके ये बातें की। ये जो हमें ख्वाब दिखाई जा रहे हैं 28 बिलियन डॉलर के, यहाँ पे हमें कोई ऑन ग्राउंड बंदा नज़र नहीं आ रहा। इसी तरह यूएई ने भी कहा कि वो बल्कि लास्ट ईयर यूएई फोर्थ लार्जेस्ट इन्वेस्टर था इंडिया में। तकरीबन कुछ 3.5 अरब डॉलर उन्होंने इन्वेस्ट किया। और वो भी जो मेरे पास इतलात हैं कि दे आर ऑल्सो इन्वेस्टिंग अबाउट 100 बिलियन डॉलर, उनकी तरफ से भी इन्वेस्टमेंट की उन्होंने बातें की हुई हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि पाकिस्तान जिसने हाल ही में एक स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल बनाई है, और बेसिकली उसका भी पिछले महीने ही, इसी महीने ही एक इजलास भी हुआ कि हाँ जी, एक हम इस तरह का एक ऑर्गन बना देते हैं जिसमें हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। अब पाकिस्तान में इन्वेस्टर के लिए तो कोई कॉन्फिडेंस नहीं है। इंडिया में क्यों जाते हैं और जाके कहते हैं हम इन्वेस्ट करेंगे? वहाँ पे तो कॉन्फिडेंस है। इस वक्त तो बातें ये हो रही हैं कि जैसे कि टेस्ला और जो एप्पल है, वो कह रहे हैं कि हम, ये जो दोनों यूएस कॉर्पोरेट कंपनीज है, वो कह रहे हैं हम इंडिया को पिवट बनाएंगे। वो पूरी दुनिया में बैठ के बातें कर रही हैं बिकॉज उन्होंने फेवरेबल एनवायरनमेंट दिया हुआ है। अभी आज ही देख रहा था मैं कल कि जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, उसने जो इंडिया की जो इकोनॉमिक फोरकास्ट है, उसमें उन्होंने उनकी जो इम्प्रूवमेंट की बात की है। अब ये जो क्वेश्चन आता है, और वो कह रहे हैं तकरीबन 6.5%, और इस पे जो है वो वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग बिग इकोनॉमी विद 6.5% एक्सपेंशन दिस ईयर। सो क्वेश्चन ये आता है, और चाइना जो है सेकेंड फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है विद 5.2% ग्रो। जारी बात है, चाइना के जो इकोनॉमी का साइज़ बड़ा है, इंडिया की इकोनॉमी का साइज़ छोटा है। ठीक है, कहाँ 18 ट्रिलियन एंड कहाँ 3.78 ट्रिलियन के करीब। साइज़ बड़ा होने की वजह से ऑब्वियसली ग्रोथ भी, जारी बात है, वो 18 ट्रिलियन के हिसाब से वो जा रहे हैं, वो 3.8 ट्रिलियन के हिसाब से जा रहे हैं। ठीक है जी। अब हम जो लुडियाँ डाल रहे हैं, जो बातें कर रहे हैं, Saudis and Emiratis are investing each $100 billion इन सऊदी वहाँ पे। ठीक है जी। और हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि जनाब साढ़े मुल्क के 2.5 अरब डॉलर आ रहे हैं, और वो कहाँ कहाँ पे जा रहा है। अब और वो जो हमारी जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल है, वो कहाँ कहाँ पे उस पैसे को डालेगी और कहाँ कहाँ पे वो पैसा जाएगा। फूड की बात हो रही है, एग्रीकल्चर की बात हो रही है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, माइंस की, मिनरल्स की, इन जगहों पे वो पैसा जा रहा है। ठीक है जनाब। और अभी हाल ही में कुछ नए लॉज हमने पास किए हैं इस हवाले से। अब सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तान सॉवरन वेल्थ फंड जो है वो जनरेट किया गया है, जो कि बेसिकली इक्विटी पैदा करेगा सिर्फ के लिए, जो इक्विटी पैदा करेगा स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल। ये बेसिकली ये अमारातीज़ ने इनको आइडिया दिया है पाकिस्तान को कि आप पाकिस्तान सॉवरन वेल्थ फंड जनरेट करें, और फिर जब ये जिसे वो कहते हैं ना, बाहर से जो ममालिक हैं वो इसमें पैसे डालेंगे। ठीक है जी। और जिसे वो कहते हैं ना, और ये जो एसेट्स होते हैं जितने भी प्रॉफिटेबल स्टेट ओन्ड एंटिटीज़ हैं, ठीक है जी, वो इसमें एसआईएफसी में हम डालेंगे। अब ये जो पाकिस्तान ने एसआईएफसी जो बनाया है, जो हमारी मौजूदा हुकूमत ने, ये अपनी जगह पे ठीक है। गवर्नमेंट जो है उसने 23 ममालिक को पिच किए हैं अपने आइडियाज़, जिसमें ये जो मेजर कंट्रीज़ हैं जिनकी मैं आपको बात बता रहा हूँ, बहरीन, यूएई, कतर। हम वहाँ के लीडर पाकिस्तान आके इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रहे। ठीक है, मोहम्मद बिन सलमान जब लास्ट टाइम आए थे तो वो कह के गए थे मैं 10 अरब डॉलर करूँगा, लेकिन वो कहीं हमें नज़र नहीं आता। ठीक है जी। पाकिस्तान कहता है मैं प्रायोरिटी वीज़ाज़ दूंगा उन ममालिक के शहरियों को जिन जो ये करेंगे। दुनिया पहले ही चीख रही थी कि यार ये आप पहले काम क्यों नहीं करते, आप ये चाइनीज़ को क्यों प्रोटोकॉल दे रहे हैं, जो जिसे वो कहते हैं ना, जो आप हमें नहीं दे रहे। ठीक है जनाब।
हम क्या कर रहे हैं, हम उनको वो प्रोटोकॉल नहीं देते थे बाकी मुल्कों के, जिसकी वजह से हम वो इन्वेस्टमेंट जो है वो नहीं लेके आ सके। अभी आप देखें, जैसे मैंने प्रायोरिटी वीज़ाज़ की बात की, ठीक है जी। पाकिस्तान और चीन ने आगे ऑलरेडी $62 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की बात की, उसमें से $25 बिलियन है। अब ये जो $28 बिलियन की बात हुई है, ये पता नहीं कितना मटीरियलाइज़ होगा या नहीं होगा, ये एक सेपरेट क्वेश्चन है, ठीक है जी। पाकिस्तान अभी रिसेंटली आपको पता है हम सॉवरेन डिफ़ॉल्ट से बचे हैं, और उसमें ज़ाहिर बात है, उसमें जो मेन किरदार अदा किया है, वो पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म ने और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने ये किरदार अदा किया है। वरना हम तो जा रहे थे, हम तो डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहे थे। अब ये जो सुनने में आ रहा है कि एक अपेक्स कमेटी बनी है, जो जिसने अप्रूव किए हैं प्रोजेक्ट, जिसमें कॉर्पोरेट फार्मिंग होगी 10,000 एकड़ में। हमारे एक चोलस्तान डेज़र्ट है पंजाब के अंदर, वहाँ पे, ठीक है जी। जिसको बाद में 85,000 एकड़ तक कॉर्पोरेट फार्मिंग होगी, ताकि हम वहाँ से चीज़ें बना के तो सऊदी अरब, यूएई और इन मार्केट्स में भेजें, जिस तरह इंडिया जो है उसने ये सारी चीज़ें की हैं। अब ये जो इस हवाले से प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, क्योंकि जो कतर है या मिडल ईस्ट है, आप मिडल ईस्ट में जाएँ, आपको पता चलेगा सारी फूड तो बाहर से आती है। वो जितने लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं, उनकी पूरे प्रॉपर उनकी बाइंग पावर बहुत ज़्यादा है, ठीक है? जिसे परचेज़िंग पावर पैरिटी आप कह लें। तो उनकी पावर ज़्यादा होती है, तो हमें वो बड़ा मुनासिब है कि हम यहाँ से चीज़ें, मुझे तो ये भी पता है पाकिस्तान से घास भी मिडल ईस्ट में जाता है, घास। वहाँ पे पता नहीं जानवरों के लिए जाता है या किन चीज़ों के लिए जाता है। सो ये चीज़ें जो हैं, इसी तरह पाकिस्तान ने जो एक डेयरी कंपनी जो है वो बनाई है, जिसमें तकरीबन 20,000 के करीब जो है वो इंटरनेशनल ब्रीड और जो है वो ऑफ डेयरी कैटल जो है उसमें डाली जाएँगी, ताकि दूध पैदा हो और इस तरह की चीज़ें। अब ये प्रोजेक्ट तो बहुत बड़े-बड़े हैं तकरीबन, लेकिन क्या ये प्रॉपर हम मटीरियलाइज़ कर पाएँगे कि नहीं कर पाएँगे? कॉर्पोरेट कैमल फार्मिंग होगी 10,000 एनिमल्स की, कॉर्पोरेट कैमल फार्मिंग, ठीक है जनाब। इसी तरह बाकी अगर आप देखें, कि ये पैसा तो जाएगा, ठीक है? ये इन्वेस्टमेंट तो होगी, फॉर एग्ज़ाम्पल टेक्नोलॉजी ज़ोन्स बनेंगे जी पाकिस्तान के अंदर, फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क आएगा जी। जो क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर एस्टैब्लिश होगा, सेमीकंडक्टर जी के हवाले से बिज़नेस होगा, मैन्युफैक्चरिंग स्मॉल डिवाइसेस, ग्लोबल स्किल हब बनाएँगे जी, स्कीम है कोई जी पाकिस्तान के हवाले से। पर क्वेश्चन ये आता है कि वो जो चाइनीज़ के साथ हमने मिलके किया था, वो किधर हैं? हम क्यों क्यों जो है वो जो एप्पल का सीईओ है टिम कुक, वो ये कह रहा है कि हम जो है वो इंडिया को पिवट बनाएंगे। क्यों वो कह रहे हैं, पाकिस्तान को क्यों नहीं कह रहे? पाकिस्तान को क्यों नहीं वो कह रहे? क्यों इस तरह की चीज़ें पाकिस्तान में नहीं आ पा रही, जिस तरह इंडिया में ऑटोमेटिक आ रही हैं, बिकॉज़ उन्होंने पहले ही बहुत सारा एनवायरनमेंट दे दिया है। ठीक है जी। अभी मैं रिसेंटली देख रहा था, अमेज़न वेब सर्विसेज़ जो है, वो तकरीबन 1 ट्रिलियन इंडियन रुपीज़, जो कि तकरीबन 12-13 अरब डॉलर है, वो 2030 तक इन्वेस्ट करेगा। एक-एक आईटी कंपनी यार वहाँ पे इतना इन्वेस्टमेंट कर रही है। ठीक है जी। और आप उससे पहले जो अभी मोदी साहब फ्रांस गए हुए थे, तो माइक्रोन टेक्नोलॉजी है, वो कोई $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट वहाँ पे कर रही थी। सो हमें मुझे ऐसे लगता है कि हमारा जो अब ध्यान पड़ गया हमारी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट का, वो ध्यान पड़ गया ज़मीनों की तरफ, और वो समझते हैं कि यहाँ पे जो हम वो चीज़ें जो हैं वो कर सकते हैं। इसीलिए ज़्यादातर ये कैटल फार्मिंग और इस तरह की चीज़ें, जहाँ या जो कॉर्पोरेट फार्मिंग या फिर डेयरी के हवाले से चीज़ें जो हैं वो हो रही हैं, बिकॉज़ कहते हैं जी अब ऊँटों का दूध हम मिडल ईस्ट में बेचेंगे और गाय का दूध मिडल ईस्ट में बेचेंगे। लेकिन जो पैसा पड़ा हुआ है, वो पैसा तो और जगहों पे पड़ा हुआ है। ठीक है जी। अब हमारे, क्योंकि पाकिस्तान में बिजली बड़ी महँगी, हमें बहुत महँगी मिलती है। अगर आपको, मैं एक बिल देख रहा था कि अगर उस बिल में 26,000 रुपए आपको आपकी बिजली की कॉस्ट है, जो कि बहुत महँगी है, तो उस पे 10,000 रुपए टैक्स हैं। 26,000 बिजली के बिल के ऊपर 10,000 रुपए टैक्स आया हुआ है। सो अगर ये, मैं एक किसी दोस्त ने मुझे उसका बिल दिखाया, सो द क्वेश्चन जो हमें, अगर अभी ये हम सुनने में आ रहा है कि जो मल्टी बिलियन डॉलर दामर बाशा डैम और थर कोल जो हैं, उनमें जो इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं, उसमें ये ममालिक जो हैं वो भी जा रहे हैं। ठीक है जनाब। ताकि ये इनको हमने बड़ी जो है वो तरले किए हैं इन इन ममालिक के।
ठीक है जी। सो क्वेश्चन ये आता है कि ऐसा क्या है इंडिया के पास कि सारे लोग वहाँ पे जो वो जा रहे हैं। हमने इस बॉडी को जो है ये जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल है, इस बॉडी को बड़े स्पेशल स्पेशल एंड एक्सक्लूसिव राइट्स मिली हैं। बहुत एक्सक्लूसिव राइट्स इसको मिले हैं। इसके लिए जो नेशनल असम्बली ने, हमारी जो कौमी असम्बली है, उसने बिल पास किए हुए हैं, लेजिस्लेशन की हुई है, ठीक है जी। सिंगल विंडो है, मल्टी डोमेन कॉरपोरेशन है, जिसमें तमाम गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल जो कंट्रीज़ हैं वो इसमें आके इन्वेस्टमेंट करेंगे। लेकिन ऐसा क्या है कि जो जीसीसी है जी, यही जीसीसी के ममालिक इंडिया के साथ तो फ्री ट्रेड की बात कर रहे हैं, हमारे साथ वो ये चीज़ें चल रही हैं। इसमें बहुत सारे लोग कहते हैं कि जनाब आप कंपैरिजन कर रहे हैं, कंपैरिजन ना करें, ये ना करें, वो ना करें। तो पाइन किहदे नाल कंपैरिजन करिए? किसके साथ मैं कंपैरिजन करूँ? मैंने कोई इथोपिया के साथ तो हमारा कंपैरिजन नहीं है। हमारा कंपैरिजन तो खित्ते की मार्केट्स के साथ होता है ना, उन ममालिक के साथ होता है जिनकी आपके साथ शेयर्ड हिस्ट्री है, शेयर्ड कल्चर है, शेयर्ड हमारी विज़डम होती थी, ठीक है, इस पूरे खित्ते की। तो उनकी विज़डम कहाँ चली गई और हमारी विज़डम इत्थे क्यों खलो गई, सानू ये गल दा पता लगे। अब ये आपने स्पेशल लेजिस्लेशन बनाई। अब बहुत सारे लोग कहते हैं यार ये जो टॉप डाउन अप्रोच है ना, दैट इज़ नॉट समथिंग वेरी मच एप्रिशिएबल। फॉर एग्ज़ाम्पल, इंडिया ने ऑलरेडी लोअर लेवल पे एक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया है। ऊपर जो लीडरशिप होती है वो एक माहौल, लार्जर माहौल दे रही है। ठीक है जी। अब हम ये सारे जितने भी इन्वेस्टर पाकिस्तान में आएँगे, इनको हम जी फैसिलिटेशन देंगे इन्वेस्टमेंट के हवाले से, इनको हम स्पेशल जो है वो इनकी रेड कार्पेट देंगे ताकि ये जब इन्वेस्टर आएँ तो उनको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम यहाँ पे ना हो। ठीक है जी। और ये जो बॉडी हमारी बनी है स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल जो है, इसके पास तमाम किस्म की पावर्स हैं। इसको रोज़-रोज़ पार्लियामेंट के पास नहीं जाना पड़ेगा, ठीक है। इसको रोज़-रोज़ जाके नए कवानीन नहीं बनाने पड़ेंगे। वो कहते हैं हर चीज़ इसके पास मौजूद, इसमें एक फ़ौजी अफ़सर बैठे होंगे, एक सियासतदान बैठे होंगे, ठीक है जी। सो ये चीज़ें जो हैं वो ये हमारे सामने हैं। सो ये क्वेश्चन अक्सर मेरे ज़हन में आता है कि भाई ये 28 अरब डॉलर दे रहे हैं, वो 200 अरब डॉलर वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। वो क्या नाम है उसका, टिम कुक जो है वो कह रहा है मैं यहाँ पे, वो वहाँ पे जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स लेके आ रहे हैं, ठीक है। वो क्यों लेके आ रहे हैं? बिकॉज़ दिस इज़ एन ऑलरेडी एन एनवायरनमेंट। इंडिया की जो अहमियत है वो अमेरिकन बिजनेसमैन एंड आईटी इंडस्ट्री के आगे जो है वो क्यों बढ़ गई है, ठीक है जी। इंडियन वज़ीर आज़म ने एक आइडिया दिया था, मेक इन इंडिया। तो हम ये जो चोरी-चोरी, छुप के स्पेशल कानून साज़ियाँ कर रहे हैं, हमारे पास ऐसा क्या आइडिया है? क्या हम कोई मेक इन इंडिया में जैसा आइडिया रखते हैं, मेक इन पाकिस्तान? क्या हम लोगों को कन्विंस कर सकते हैं? एट होम तो हमारे वज़ीर-ए-आज़म जो हैं वो उन्होंने पिछले साल मई में इस्तीफ़ा दे देना था, लेकिन वो एस्टेब्लिशमेंट मिलिट्री ने कहा कि नहीं सर आप इस्तीफ़ा ना दें, बिकॉज़ आपने आईएमएफ से डायलॉग करना है। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है, जब इतनी अनसर्टेनिटी और इस तरह का माहौल होगा, तो हम कैसे आगे जाएँगे? ठीक है जी। अभी ये जो हमें बार-बार ये लॉलीपॉप दिखाए जा रहे हैं, ठीक है जी। चीज़ें जो हैं वो की जा रही हैं। अभी वो कह रहे हैं कि हमने अपनी इंडिया ये कह रहा है कि हमने अपनी जीडीपी में जो मैन्युफैक्चरिंग है उसका हिस्सा 25% लेके जाना है, ठीक है जी। अब अगर ये 25% पे उनकी मैन्युफैक्चरिंग, उनकी जो जीडीपी है उसमें अगर 25% इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग है, तो आप समझ लें कि फिर जो नया वर्ल्ड ऑर्डर है और जो नई जिसको आईएमएफ जो फ़ोरकास्ट कर रहा है, ठीक है जी। कि जी इंडिया जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल 2024 में वो कह रहे हैं कि वो 6% तक ग्रो करेगा। 2022 में इंडिया 7% पे आगे चला गया था। 2023 में इंडिया 6 पॉइंट समथिंग है। 2024 में इंडिया इससे भी आगे है, वो कह रहे हैं 6.3 इसके करीब वो जो ग्रो करेगा। चीन ज़ाहिर बात है 5 के करीब है और इसी तरह तरह ही है, ठीक है। सो इंडिया और चीन की जो ग्रोथ है आप इमेजिन करें कि इंडिया इज़ ग्रोइंग वेरी फास्ट। जापान तो बहुत थोड़ा ग्रो कर रहा है। जापान तो 2023 में 1 पॉइंट समथिंग के हिसाब से ग्रो कर रहा है। 2024 में वो 1% तक ग्रो करेगा, उसकी ग्रोथ है।
सो अभी भी इमेजिन करें कि वो किधर जा रहा है। आसियान पूरे का पूरा जो आसियान ममालिक हैं, एंड मैं ये जो आपके सामने ये वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का डाटा आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। सो आसियान के जो 5 मेजर मुल्क हैं उनकी जो टॉप इकॉनमी है वो 5% 5.5% पे ग्रो कर रही हैं, एंड इंडिया अलोन इज़ ग्रोइंग 6% एंड अबव। ठीक है जनाब। सो अब आप देख लें जापान, चाइना और ये जितनी भी रीजनल इकोनॉमीज़ हैं, सो जब जापानीज़ फॉरेन मिनिस्टर एंड पीएम आके बैठते हैं इंडिया में, तो आपको समझ लगी वो क्यों आके बैठते हैं, बिकॉज उनको पता चल चुका है, उन्होंने जो सारी की सारी जो फ्यूचर आउटलुक एंड प्रोजेक्शन की हुई है वो प्रोजेक्शन इस तरह से उन्होंने की हुई है, और हम जो हैं वो अपनी उसी चीज़ में लगे हुए हैं कि यार ये मिडल ईस्ट वाले हमारे पुराने यार हैं। तो अभी भी फॉर एग्ज़ाम्पल मोहम्मद बिन ज़ैद साहब जो हैं उनके भाई की वफ़ात हो गई ऑब्वियसली, तो हमारी सारी लीडरशिप वहाँ पहुँच गई। मेरा ख्याल है आर्मी चीफ अलहदा गए हैं, प्राइम मिनिस्टर अलहदा गए हैं, वज़ीर ख़ारजा शायद अलहदा गए हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने तो फ़ोन ही करना है, उसने जाना तो नहीं है। मेरा नहीं ख्याल वो गए होंगे, आई मे बी रॉन्ग अगर मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है। हम जाते हैं सियासी तौर पे, हम जाते हैं सियासी तौर पे, ठीक है ना जी। हमें सियासी तौर पे हम जाते हैं वहाँ पे, क्योंकि हमें 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 हमारे लोगों को ये एक इस्लामिक कल्चर में ये होता है कि हम लोग वफ़ात पे और इन चीज़ों पे ज़रूर जो है वो जाते हैं। बट द क्वेश्चन रिमेंस कि ये जो चीज़ें हैं ये बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि भाई उन्होंने तो नहीं जाना, क्योंकि उनकी और टाइज़ बड़े स्ट्रॉन्ग हैं। हम अपने टाइज़ को अभी भी मज़बूत करने चाहते हैं, वो मज़बूत कर बैठे हुए हैं। हम आज भी इंतज़ार कर रहे हैं कि हमें ये जो है ना हमारे इस तरह जाने से शायद हो सकता है हमें कोई नेक्स्ट फेवर मिल जाए, ठीक है। सो पब्लिक टैक्स पेयर्स की मनी के ऊपर हमारी एलीट भी जो है वो सारा कुछ कर रही है, बट लेट्स सी क्या होता है हमारे जहाँ पे वो जो चाइनीज़ ने $62 बिलियन का वादा किया था अभी तक 25 लगा है, रौला 10 सालों में $25 अरब लगे। ये $28 अरब की बात हो रही है, ये पता नहीं कितने सालों में यहाँ पे लगेगा, क्या होगा। लेट्स सी व्हाट कम्स आउट ऑफ दिस, वी विल कीप शेयरिंग एंड टॉकिंग। थैंक यू।